अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। आपने अपनी कौम को खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। कुरान करीम में इरशाद है, और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, बिशारत सुनाता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाजिल फरमाई गई थी। अरशाद बारी ताला है, और हमने उन पैगंबरों के बाद ईसा इब्ने मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा, और हमने अंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था। इब्ने जुरैर ने तहरीर किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब अंजील नाजिल हुई तो आपकी उम्र मुबारक 30 साल थी और नबूवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको आसमान पर उठा लिया। कुरान करीम की 13 सूरतों में मुख्तलिफ नामों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। 26 मुकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम, 23 मुकामात पर इब्ने मरियम, 11 जगहों पर मसीह और 1 मुकाम पर अब्दुल्ला कहा गया है। कुरान करीम की 19वीं सूरह मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के नाम पर है, जिसमें हजरत मरियम बिन्त इमरान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ मौजूद है। इसके अलावा कुरान करीम की 3री सूरह आल इमरान हजरत मरियम के वालिद माजिद के नाम से मंसूब है, जिसमें हजरत मरियम की पैदाइश का वाकया बयान किया गया है। कुरान करीम की 5वीं सूरह माइदा में उस खाने का जिक्र है जिसकी फरमाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की जिस पर आसमान से माइदा यानी खाने के ख्वान का नज़ूल हुआ। सूरह मरियम की आयात 16 से 35 के दरमियान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया गया है। हजरत मरियम बैतुल मक़दस से मुत्तसिल हुजरे में क़याम पजीर थी। एक दिन वो मस्जिद के मशरिकी कोने में इबादत या किसी और मकसद से तशरीफ ले गई और पर्दा कर लिया। इमाम कर्तबी फरमाते हैं कि वो हस्ब आदत यकसुई के साथ इबादत इलाही में मशगूल होने के लिए हुजरे की मशरिकी जानिब किसी गोशे में तशरीफ ले गई। हजरत इब्ने अब्बास से मनकूल है कि नसारा ने जो मशरिक की जानिब अपना किबला बनाया और उस जानिब की बड़ी ताज़ीम करते हैं, उसकी यही वजह है। हजरत मरियम उस गोशे में तन्हा थी कि अचानक हजरत जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। हजरत मरियम ने एक अजनबी शख्स को यूं अपने करीब देखा तो घबरा गई और कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं, अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहां से चला जा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूं और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने की खुशखबरी लेकर आया हूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नहायत हैरान और परेशान हुई और ताज्जुब से फरमाया, भला मेरे यहां बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम इसे अपनी कुदरत तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे कबल हमने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मर्द और औरत के बगैर और तुम्हारी मां हव्वा को सिर्फ मर्द से पैदा किया, और अब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं, और वो है सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दरअसल अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक है, वो जब जहां जिस तरह चाहे पैदा कर सकते हैं। वो बेजान चीज से जानदार को पैदा कर सकते हैं और जानदार से बेजान। बेटे की बिशारत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप पर फूंक मारी और वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, आपकी परेशानी में भी इजाफा होता चला जा रहा था। जब पैदाइश का वक्त करीब आया
تو آپ لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرات کی جانب چلی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد زا شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و قارب، خاندان، برادری ان لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک، پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھے۔ ابھی حضرت مریم انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئی۔